नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इस समय दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया जारी है, तो वहीं अब इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 5 सवालों को लेकर हाईकोर्ट में मामला लंबित चल रहा है। कोर्ट ने सरकार और बोर्ड से जवाब मांगा था, लेकिन करीब 1.5 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक जवाब पेश नहीं होने से अभ्यर्थियों के मन में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया चल रही है और जुलाई तक इस भर्ती को पूरा करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में अगर इन 5 सवालों को लेकर याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला आता है तो बड़े स्तर पर परिणाम में फेरबदल देखने को मिल सकता है। ऐसे में इस भर्ती का हाल भी शिक्षक भर्ती लेवल 2 जैसा न हो जाए, इसका डर भी अभ्यर्थियों को सता रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इन सवालों को लेकर कब तक फैसला आता है। शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 1 के शिक्षकों को हटाने से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश की पालना नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाया है। याचिकाकर्ता भावना की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव को व्यक्तिगत रूप से जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि पूर्व आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल क्यों नहीं किया गया है। इससे पहले अदालत ने भावना की याचिका स्वीकार करते हुए सेवा बहाली के आदेश दिए थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने उनका पालन नहीं किया था। आदेश की अवहेलना के बाद याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने मामले में पैरवी की। मामले में अगली सुनवाई पर अधिकारियों को व्यक्तिगत जवाब प्रस्तुत करना होगा। 7,759 पदों पर आयोजित हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के परिणाम के लिए युवाओं को इंतजार करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि बोर्ड को लेवल 1 और लेवल 2 के लिए करीब 9,000 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, तो वहीं बोर्ड ने अभी तक आपत्तियों के निस्तारण का काम शुरू नहीं किया है। हालांकि पहले बोर्ड की ओर से कहा गया था कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक परिणाम जारी किया जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या में आपत्ति मिलने से अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में परिणाम की बात सामने आई थी। लेकिन अब बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया है कि परीक्षा का काम देख रहे कर्मचारी का आकस्मिक निधन होने की वजह से आपत्तियों के निस्तारण का काम शुरू नहीं हो पाया है, इसलिए इस भर्ती के परिणाम में समय लग सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का परिणाम कब तक जारी होता है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में डमी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देने वाले 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान के विशाल बंसल ने बताया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल अभ्यर्थी संपतलाल माली की जगह डमी परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। 29 जनवरी 2023 को उदयपुर स्थित परीक्षा केंद्र पर सामान्य ज्ञान व शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा डमी अभ्यर्थी सुनील बिश्नोई ने दी थी। इस फर्जीवाड़े के जरिए संपतलाल माली वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान पद पर चयनित हो गया था। हालांकि शिकायत मिलने पर नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ। संपतलाल माली को 13 जनवरी 2026 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार चल रहे सुनील बिश्नोई पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी को विभिन्न धाराओं सहित राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 के तहत गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। चिकित्सा विभाग में नियमित पदों पर होने वाली नर्सिंग भर्ती को लेकर लगातार घमासान जारी है। एक वर्ग जहां बोनस मेरिट के आधार पर भर्ती करवाने की मांग पर अड़ा है और अपनी मांग को लेकर धरना भी दिया जा रहा है, तो वहीं पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सीएम भजनलाल शर्मा के सामने मेरिट और बोनस के आधार पर भर्ती की पैरवी की थी। तो वहीं दूसरी ओर एक वर्ग लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती करवाने की मांग लगातार उठा रहा है। वहीं अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों ही वर्गों की ओर से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लिखित परीक्षा के जरिए परीक्षा की मांग कर रहे सीताराम ने मारपीट के गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए मेरिट बोनस के आधार पर भर्ती का विरोध भी किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि भजनलाल सरकार युवाओं की कौन सी मांग पर मोहर लगाती है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।